मेरे फेवरेट एथलीट को कोरोना हो गया। किसको हो गया? यार ये नहीं पता है। पूछना पड़ेगा मेरे को फोन लगा के। पूछता हूँ। युस्सु को। ये सेकंड है। ठीक है टर्मिनोलॉजी एक बार रिवाइज करते हैं। ये सेकंड है। और सेकंड को जब एकदम करीब लेकर के जाते जाओ तो कोई ना कोई ऐसा समय आएगा कि वो जो दो जगह जिस पे वो कट करता है उसको। ठीक है। वो दो जगह जिन जगह पे टच करता है वो दोनों एक ही हो जाएंगे। ए एंड बी विल मर्ज। ठीक है। एट सच अ टाइम सेकंड बिकम्स टेंजेंट। सेकंड बिकम्स टेंजेंट। ठीक है। पार्ट ऑफ अ सेकंड। ऐसे लिख देता हूँ पार्ट ऑफ सेकंड। पार्ट ऑफ सेकंड इज कॉल्ड कॉर्ड। है ना। सेकंड का हिस्सा है कॉर्ड। ये कॉर्ड है। इज अ कॉर्ड while AB is second। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड का एक नाम होता है। बताओ। बेसिक रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है डायमीटर। ओके। डायमीटर और रेडियस में पता होगा कि रेडियस को दो बार मल्टीप्लाई करो तो डायमीटर आ जाता है तो बच्चे भी जानते हैं। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको वामसे कृष्ण भी जानता है। ठीक है। वामसे को तो छोड़ो यार यहाँ तक कि ये बात तो मतलब अंश को भी पता है। ठीक है। अब जैसे जो एक सेकेंड है ना सेकेंड के चलते एक सर्कल दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। और जो दो हिस्सा ब्रेक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट। ठीक है ना। और सेक्टर किसको बोलते हैं फिर? सेक्टर तब बोलेंगे जब रेडियाई से कनेक्ट होगा। ठीक है? ये लो और ये लो। ये सेक्टर है। ये सब बातें बहुत ही है। कंसेंट्रिक सर्कल किनको बोलते हैं? ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं सभी सर्कल के लिए वो सेम रहेगा सेंटर। कुछ एक आध जनरल क्वेश्चन इतने ही बातों पे। अच्छा सर्कल का एरिया कितना होता है जानते हो क्या? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर जानते हो? ये सब चीजें इसमें कौन कौन डिस्कवर किया था किस कंट्री के लोग? कौन डिस्कवर किए थे ये सब बातों को मतलब स्टडी किसने किया था? ग्रीक लोग होंगे। ठीक है। ग्रीक लोग ही नहीं थे। ठीक है। अच्छा देखो जो पाई है ना वो ग्रीक की देन है ये बात पता है ना? ग्रीक। ग्रीन ने ग्रीक ने दिया। ठीक है। जो सबसे बेसिक बात है सबसे बेसिक वो ये था। ठीक है। व्हाट ग्रीक सेड लिसन। ग्रीक ने बोला कि जब हम एक सर्कल को लेते हैं है ना व्हेन वी टेक अ सर्कल एंड वी मेजर द circumference। वी टेक द सर्कल वी मेजर द circumference
एंड वी मेजर द डायमीटर, ठीक है ना, देन द रेशियो ऑफ circumference and diameter is always a constant, is always a constant। और उन्होंने बोला कि ये जो कांस्टेंट है ना, यहीं से हमारा सबसे पहला फर्स्ट, इसी कंसेप्ट से हमारा फर्स्ट इररेशनल नंबर निकल करके आया था। इररेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या है ये इररेशनल नंबर, बताओ एग्जैक्टली कितना है, सरकमफ्रेंस कितना होता है। सरकमफ्रेंस वैसे अब जानते हैं हम लोग 2 पाई आर होता है करके, ठीक है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो है वो पाई है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। यार ऐसा नहीं है कि हम लोग बचपन से ये जान रहे हैं कि नहीं यार, जहां तक मैं जान रहा हूँ कि जो पाई की डिस्कवरी है ना, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, बट हिस्ट्री में आई डोंट रियली से कि मतलब परफेक्टली मेरे को पता है, बट एज फार एज आई नो कि उन्होंने जो फर्स्ट इरेशनल नंबर डिस्कवर किया था वो ये पाई डिस्कवर किया था, ठीक है। हो सकता है तुम ज्यादा करेक्ट हो गए, बट द स्टोरी विच आई नो इज दिस, ठीक है। लेट अस नॉट डिबेट अबाउट इट बिकॉज दिस इज नॉट अ हिस्ट्री क्लास, ठीक है। यू माइट बी मोर करेक्ट इन दिस एस्पेक्ट। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से पाई आता है, मतलब ऐसा कभी मत सोचना कि सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले को हम पहले जानते थे 2 पाई आर है करके, ये हमें पहले नहीं पता था, ठीक है। हमें तो ये पता था कि सरकमफ्रेंस अपॉन जो डायमीटर आता है वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को उन्होंने क्या नाम दिया मालूम है, पाई कर दिया, पाई नाम दे दिया मान लो, ठीक है? उनके लेटर में कुछ पाई नाम दे दिया उन्होंने। तो तब जाकर के सरकमफ्रेंस जो पाई इंटू डी निकल करके आया, और आज हम इसको 2 पाई आर के नाम से मतलब बोलते हैं, ठीक है। पाई डी बोले या फिर 2 पाई आर बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो पहले 2 पाई आर नहीं आया था, पहले ये बस पता था कि रेशियो कांस्टेंट है। ये रेशियो कांस्टेंट का ना एक सिग्निफिकेंस है, और भी हिस्टोरिकली अगर सोचे तो मतलब फिजिक्स मतलब मैथ्स की थोड़ी फील्ड नजर आती है बस। तो उन्होंने एक छोटा सर्कल लिया, इस छोटे सर्कल का सरकमफ्रेंस अपॉन इसका डायमीटर किया, इसका सरकमफ्रेंस अपॉन इसका डायमीटर, फिर एक बड़ा सर्कल लिया और उसका सरकमफ्रेंस अपॉन उसका डाया नापा, ठीक है? फिर एक बड़ा सर्कल, समझ रहे हो। ऐसे करते करते कई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने, और वो हर बार देखे कि ये तो कांस्टेंट ही आ जा रहा है, फिक्स वही नंबर आ जाता है, और वो नंबर कितना था, 1.414 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। दुनिया दुनिया दुनिया। इसके ऊपर में एक पोयम लिखी गई है, जानते हो क्या, किसी ने पढ़ा है पोयम पाई के ऊपर। कौन पढ़ेगा। तुमको बताता हूँ मैं। 3.14 होता है, उसे गलत लिखा है मैंने, ठीक। ये तो बताओ क्या कर रहा हूँ। 3.14 ये होता है, ये 1.414 तो रूट है ना, ये होता है पाई। अच्छा नाउ वो पोयम बताता हूँ मैं तुम्हें। बहुत लंबी पोयम है। 3rd ऑफ मार्च को पाई डे बनाते हैं, जानते हो गीक्स लोग। 3rd ऑफ मार्च, सॉरी 14th ऑफ मार्च को, 14th ऑफ मार्च को पाई डे की तरह नर्ड्स लोग मनाते हैं, गीक्स। तुमने से किसी को लगता है क्या वो गीक है करके। पाई डे के बारे में सुने हो। पाई डे बस ऐसा ही है कि 14th मार्च जो है ना वो 3.14 हुआ ना, इसलिए उसको पाई डे बोल देते हैं, ठीक है।
देखो इसका ना पोएम ऐसा कुछ होता था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पोएम पोएम बनाए, बट इसके आगे का नंबर जानते हो, 3.14 के आगे मैं क्या लिखूंगा करके, ऐसा होता है। ऐसा कुछ लिखते हैं, देखो। मे आई हैव अ टेस्टी बेक्ड गुड, मे हैव अ बेक्ड गुड, कुछ तो भी लिखते हैं आगे, याद नहीं आ रहा मेरे को। अगला लेटर बता सकते हो इसके हिसाब से, इस पोयम के हिसाब से, स्टेटमेंट जैसा कुछ। नहीं बता सकते हो? देखो 9 है ना? कैसे, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, करेक्ट। 5। बेक्ड गुड, कुछ खाने का ही बोल रहा होगा ये, इसलिए तो लोग पोयम पोयम लिखते हैं इसकी तरह। तुम्हें मुझे ये बताना है, 22/7 ज्यादा क्लोजर है पाई के, या फिर 3.14, विच इज वैल्यू मोर क्लोजर टू पाई, पाई वैल्यू। ठीक है, ये ज्यादा क्लोज रहती है वैसे। ऐसे जीके है, मैथमेटिक्स जीके, सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हैं तो फिर पसंद होना भी तो चाहिए ना सब्जेक्ट में। 22/7 इज मोर क्लोजर, कब किसको कब यूज करें, जब 7 का कोई मल्टीपल दे दे तो उसको यूज कर लेंगे, 7 का मल्टीपल ना दिया तो उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर, तुम्हें मालूम है जेई जेई एग्जाम जो होता है ना, जेई एग्जाम में एक बार ये पूछा था, इसी चीज को पूछ लिया था, मतलब इसका एप्लीकेशन पूछा था कि 22/7, एक जगह ऑप्शन दिया हुआ था, कुछ बड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, वो पाई निकल करके आनी थी, ठीक है, और ऑप्शन में दोनों दे रखे थे। लेटेस्ट से ऐसा दिया हुआ था, लेटेस्ट से, ठीक है? और ये मल्टीपल करेक्ट था, ऐसा दिया था मान लो तुमको, ठीक है, सिर्फ ये आंसर था, मल्टीपल करेक्ट होते हुए भी एक ही आंसर करेक्ट था इसका, सिर्फ ये, मतलब जेई खुद बोलती है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है करके। समझ रहे हो, मल्टीपल करेक्ट था तो लोगों ने क्या क्या टिक किया हुआ मालूम है, ये तीनों टिक कर दिया होगा, बट वो आंसर गलत हो गया था। नॉट अ गुड, नॉट अ गुड थिंग भाई, मतलब परेशान हो गए होंगे लोग, ये क्या यार, मजाक कर दिया जेई ने, सोचे होंगे। ठीक है, इनफ। अब चालू करते हैं। सर क्वेश्चन क्या था? अरे क्वेश्चन तो बहुत लंबा था, मतलब ऐसे था, देख, कुछ लिमिट निकालना था एक क्वेश्चन का, जैसे कि क्वेश्चन होगा ना कि तुमसे पूछ लेते हैं। अच्छा, फिलहाल ये पता ना कि पाई जो है वो √10 के आसपास रहता है, पाई 10 इज रफली इक्वल टू √10, मतलब ये ऐसे बोलो पाई स्क्वायर इज रफली इक्वल टू 10 करके, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जी की वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है रफली पाई स्क्वायर के बराबर आती है। जी क्या चीज़ है ये वही वाला फिजिक्स वाला जी, जी को कभी कभी पाई स्क्वायर ले लेते हैं, फिजिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, याद रखना इन सभी बातों को। क्वेश्चन ऐसा टाइप का रहा होगा, थोड़ी अभी है, अरे जैसे सिंपल ऐसा मान लेना, ये तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन बनाते थे बनाते, द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज, ठीक है, और ये 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स में लिमिट का क्वेश्चन था, उसको कैसे रिलेट कर पाओगे। हाँ लेकिन ये एडवांस का था, मल्टीपल चॉइस था, मल्टीपल करेक्ट चॉइस था। ठीक है, तो क्या आंसर दोगे, कोई भी बंदा देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि ये भी मार्क कर देता हूँ, ये भी मार्क कर देता हूँ, 3 आंसर करेक्ट है करके, ठीक है, लेकिन नहीं, एक ही आंसर करेक्ट। इस टाइप का तुम्हारा मजाक करता हूँ किसी को।
चलो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। थ्योरम इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। टफ नहीं होता कैलकुलस बहुत ज़्यादा। इक्वल कर सकते हैं इक्वल एट द सेंटर, ये थ्योरम है। ये कहना चाह रहा है कि कहीं पे एक कॉर्ड ले लो और उतना ही बड़ा कॉर्ड यहाँ पे भी ले लो, सेम उतना ही बड़ा, ठीक है, लंबाई दोनों कॉर्ड की बराबर होनी चाहिए। है ना? अगर बराबर लंबाई है तो ये जो एंगल सेंटर पे आ रहा है वो भी बराबर रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये टफ तो नहीं है। ए बी सी, ओ नाम दे दो, यहाँ पे पी क्यू नाम दे दो। हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। और गिवन क्या है हमारे लिए? गिवन है ए बी इक्वल टू पी क्यू। हाँ हाँ, एस 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 कॉग्निट हो जाएगा, हाँ ठीक है। देखो मतलब ये तो रेडियाई है ना, और ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई है और ये भी रेडियाई है, तो एस 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 से हो गया रेडियाई, रेडियाई। और ए बी इक्वल टू पी क्यू तीसरा वाला। सब समझ गए हो गए? तो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो काफी ज्यादा ही, क्या बोलना चाहिए, इसको देखने का मैं बस तुम्हें एक नजरिया दे रहा हूँ, देखना। देखने का नजरिया ये है कि अगर यहाँ पे वो कॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड रखा हुआ है, तो ये लंबाई जो है, जब इस सर्कल को पूरा घुमा दो एक बार, कभी ना कभी तो ये सर्कल घूम करके ऐसा बनेगा ना, यहाँ पे तो आएगा, कभी ना कभी आएगा ना, कभी ना कभी तो घूम करके। ये नया कॉर्ड नहीं है, तो ये जो सेंटर में जो एंगल बना रहा होगा वो उतना ही तो होगा। कितने लोग समझ गए इस बात? ठीक है, बस इतना सा है कि ये सर्कल कभी ना कभी घूम करके आएगा तो यहाँ पे रहेगा, और सेम कॉन्ग्रेट सेम लेंथ वाला कॉर्ड है, तो फिर वो उतना ही एंगल बना रहा होगा ना यहाँ पे। अब इसको भले ही नया एंगल का नाम दे दे रहे हैं अपन, ठीक है, बस वो घुमा हुआ सर्कल है मामले में। इसका कन्वर्स ट्रू रहेगा क्या? कन्वर्स इसका ट्रू रहेगा? कन्वर्स वाला स्टेटमेंट एक बार और आशु में। हाँ ठीक है, देखो आशु, ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला कॉर्ड और अगर ये वाला कॉर्ड बराबर है, ठीक है, तो ये एंगल भी बराबर रहेंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये कॉर्ड है, अगर इस सर्कल को घुमा देगा तो कभी ना कभी वो ए बी ये वाली लोकेशन को लेगा ही। ये बोल रहे हैं बस। ए बी वाली जगह पी क्यू वाली जगह पे तो आएगा ही कभी ना कभी, अगर उस पूरे को रोटेट करके लेकर के आओ तो। इन एनी केस, नहीं समझ में आया तो भूल भूल जा, मतलब इतना बात नहीं है। क्या बोल रहे थे? हाँ, कन्वर्स। कन्वर्स ये है, इफ इक्वल एंगल इफ इक्वल एंगल्स एट सेंटर देन इट इम्प्लाइज chords आर इक्वल। है ना? अगर कोई कॉर्ड है वो इक्वल एंगल डाल रहे हैं सेंटर पे, ठीक है, दो ऐसे कॉर्ड हैं, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, हमें नहीं पता कि ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं कि नहीं, ठीक है, बराबर हैं कि नहीं नहीं पता, बट एंगल पता है। अब एंगल है ठीक है, वो रेडियस 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 रेडियस, यहाँ पे सास क्राइटेरिया आ चुका है क्या, जैसे सौम्य प्रमाणिक ने 10,000 साल पहले बता दिया था। ठीक है, सास क्राइटेरिया से दोनों बराबर हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से।
सिटी 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 कितने लोग समझ गए? इज देयर एनीवन हु डिड नॉट गेट इट? सास कैसे लगा? ठीक है, पहले सास से कॉन्ग्रुएंट कर दिए, फिर उसके बाद सिटी सिटी से बोल दिया हम लोग कि साइड्स बराबर होंगे ये दोनों साइड। ठीक है, कंट्राडिक्शन से प्रूव करें। कंट्राडिक्शन से सोचने में बहुत खराब लगता है ना, सिर में दर्द हो जाता है। फिर भी सर आप कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ ही जाते हो, बोल दो। ठीक है। खैर, छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज है बस ये। मेंटल एक्सरसाइज देखो, कंट्राडिक्शन मेरे लिए तो बहुत मतलब वो है यार, अच्छा लगता है मेरे को कंट्राडिक्शन से सोचना। ओके, ऐसा है कि 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। लेट अस से वो दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे तो इक्वल कॉर्ड कैसे डालेंगे ये बताओ? अलग अलग होंगे तो इक्वल कॉर्ड नहीं डालेंगे, क्योंकि इक्वल कॉर्ड कौन लोग डालते हैं? जो बराबर रहते हैं, तो पक्का वाला बराबर रहेंगे। बस मान लो अलग हैं, अलग है, कुछ माना। उससे गिवन जो बात थी कि एंगल्स इक्वल हैं, तो अलग लोग एंगल्स इक्वल तो डाल ही नहीं सकते ना। तो हमारा जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स हो गया, मतलब हमारा एजम्पशन ही गलत है। ठीक है, नहीं समझे हो तो भूल जाओ। बट कंट्रडिक्शन इज अ वेरी रिलायबल, वेरी ट्रस्ट वर्दी, और अच्छा मतलब लॉजिक से ही बस हो जाता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, ये सब बातें हो गई। एक और थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम है। प्रूफ करने का सोचते रहो दिमाग में अभी से। कहीं पे सेंटर है, कहीं पे कॉर्ड है, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये बात को प्रूफ करना है। मतलब ओ ए बी है, तो ये गिवन है ना? हमें प्रूफ क्या करना है? ए एम इक्वल टू एम बी। जान ही रहे हो, उसमें ट्रायंगल का इस्तेमाल ले रहे हैं इस चैप्टर में, तो प्रूफ ये करना है। और गिवन बात है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सोचो तो, कुछ कंस्ट्रक्शन करके सोचो। ठीक है, सभी लोग सोच पाए होंगे। ये दोनों को हमेशा कनेक्ट कर देना। एक बात मैं तुम्हें स्ट्रेट अवे बता दूं, लाल कलर में लिख देता हूँ इस चीज को। हमेशा सेंटर को सरकमफ्रेंस से जोड़ें, चाहे कोई भी एक सर्कल का क्वेश्चन हो। ठीक है, चाहे कैसा भी रहे वो। तो एक बार जरूर ये चीज को ट्राई करें, एक अच्छा टूल है हमेशा। हमेशा सेंटर को सरकमफ्रेंस से जोड़ें, सरकमफ्रेंस से जोड़ें। ये सब रेडियस रहते हैं, ये सब बराबर लाइन रहती है, ये सब रेडियस है, देयरफॉर इक्वल है।
तो जैसे मैं, मान लो मुझे क्वेश्चन दिया होता और मैं नहीं जानता रहता कि मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, तो मैं कहीं कहीं पे जोड़ जोड़ करके देखता, मालूम है सभी लाइन ये लोग बराबर हैं, देखो जितने भी लाइन है, फिर मेरे को दिख जाता ओ अच्छा मैं RHS लगा सकता हूँ। ठीक है? एक तो कॉमन है, एक इक्वल है, और एक 90 डिग्री पे है। ठीक है ना? ऐसे करके सोच लेता मैं, करके दिखाने की जरूरत है क्या मुझे? RHS रेडियाई, और साइड तो कॉमन है। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, बात जानते हो ना? H मतलब हाथों की। हाँ। चलो इतने बात पे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। मैं इस बार थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन लाया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि RD शर्मा से ही लास्ट टाइम की गलतियों से सीख गया हूँ मैं। तुम RD शर्मा को ही दीवाना है। देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे। फॉर अ सर्कल, रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ कॉर्ड्स, बहुत सारे कॉर्ड रहते हैं ना, वन ऑफ कॉर्ड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो बेसिक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। बनाओ तो, क्या पूछा हुआ है डायग्राम से पूछिए। नहीं बन रहा है तो डोंट पैनिक, जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं बता पा रहे हो क्या? नहीं बनाना है? चलो कोई बात नहीं, देखो। देखो ये बोला है इसका रेडियस ना 8 है। याद रखना इस ट्रायंगल में ना, इस चैप्टर में सॉरी, कई बार ये वाला डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। ठीक है? ये और इसको जोड़ने वाला, तो ये तो 90 डिग्री रहेगा अगर सेंटर को ज्वाइन किए हो। अच्छा कन्वर्स भी उसका ट्रू है ना? पहले उसको जान लो, पहले इसको देखो।
पहले वो पिछले थ्योरम का वो बात को देखते हैं। थ्योरम क्या था वो? थ्योरम ये था, सेंटर से मिड पे जा रहे हो, सॉरी, सेंटर से परपेंडिकुलर कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। मतलब इफ परपेंडिकुलर देन बाइसेक्ट। कन्वर्स क्या रहेगा? इफ बाइसेक्ट या फिर इफ मिड पॉइंट, है ना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। अगर परपेंडिकुलर है तो पक्का मिड पॉइंट पे गया होगा, अगर मिड पॉइंट है तो पक्का वो परपेंडिकुलर भी रहेगा, मतलब मिड पॉइंट से जोड़े हो तो, ठीक है। तो कॉर्ड है, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर तुमने सेंटर से जोड़ दिया मिड पॉइंट को, तो पक्का ये राइट एंगल ही है। किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। अब ये 8 है, तुम्हें पता चल गया है, और क्योंकि तुमने मिड को जोड़ा है तो ये वाला तो 6 ही रहेगा, ठीक है ना। मिड को जोड़े है ना, तो अब ये कितना रहेगा? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 64 माइनस 36, 44 है। मेरा क्यों गलत आ रहा है? 24 है क्या ये? 34 है क्या है ये? चार चले जाएंगे तो 40 हो जाएगा। 24 है, 28 है, ठीक है। 28 है तो इसका 2√7 हो जाएगा। ये थ्योरम को नहीं समझा होता। ये थ्योरम ये बोल रहा था कि अगर मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराते हो किसी कॉर्ड पे, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पक्का मिड पॉइंट पे ही जा रही होगी। तो उसका कन्वर्स ये है कि अगर किसी भी कॉर्ड से उसके मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ें, मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ें, तो वो पक्का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसमें मिड पॉइंट से जब जोड़ रहे हो तो ऑलरेडी यू नो दिस एंड दिस, ये बराबर है और ये बराबर है बोल दे रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो कॉमन है, तो इसमें साइड 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 से बोल सकते हैं, साइड 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 से, ये साइड 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 से बोल सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर ही है बिल्कुल। ठीक। और फिर कैसे बोलेंगे कि 90 डिग्री है? कंट्रडिक्शन से सोच सकते हैं, कहीं से भी सोचो, इतना नहीं इम्पोर्टेंट है इसको प्रूव करना हमारे लिए। नहीं समझ में आया? सर हाँ, इट कैसे हुआ समझ में नहीं आया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है ये समझ में नहीं आया? ये स्टेटमेंट वन सुन लो, पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, शायद आ जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ। बस यार सब लोग एक मिनट रुकना, एक बार आशु को समझाते हैं। आशु एक बार दोबारा देखना पूरे स्टेटमेंट को। दिस इज थ्योरम, दिस थ्योरम सेज, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, कि इफ सेंटर एग्जैक्ट स्टेटमेंट तुम्हारे एनसीईआरटी से देख देख करके बता देता हूँ ताकि तुम्हें कंफर्टेबल फील हो इसमें।
the perpendicular from center of circle to a chord bisects the chord। ये मेरे हिसाब से इसमें तुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है? इसका कन्वर्स थ्योरम जो है तो ये होगा, उसके स्टेटमेंट को भी लिख देते हैं। द लाइन ड्रॉन, कॉम्प्लिकेटेड में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, खुद ही सर। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल to bisect a chord is perpendicular to the chord। ठीक है, सोचो ऊपर से क्या होगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर ही गिराया है हमने, ये बात बोल दी है। ठीक है, आंसू देखते रहना। परपेंडिकुलर ही गिराया है तो पक्का ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, इस वाले में क्या है, द लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कोई कॉर्ड दिया है और अगर उसको बाइसेक्ट करने वाले पॉइंट पे गिरा रहे हो, ठीक है, तो पक्का परपेंडिकुलर होगा। इसी में ऐसे बोला कि इफ परपेंडिकुलर देन वो मिड पॉइंट पे जाकर के गिरा होगा, और यहाँ पे अगर मिड पॉइंट को जोड़े हो तो लाइन पक्का परपेंडिकुलर बन रही होगी। नहीं समझ में आया तो पूछ। इसका प्रूफ तो आरएचएस से देखे, कैसे देखे थे। इसमें हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है, यही सोच ले एक बार। इस थ्योरम में टू प्रूफ, आखिरी वाला बात टू प्रूफ रहता है ना, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, ये बात प्रूफ करना है हम लोग को। टू प्रूफ क्या होगा, ए एम इक्वल टू एम बी। गिवन क्या रहता है ऐसे स्टेटमेंट्स में, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो गिवन होता है, द परपेंडिकुलर, ये गिवन हुआ, मतलब ये गिवन है कि ओ एम है परपेंडिकुलर ए बी के। ठीक है, आरएचएस से प्रूफ कर दिए बस, और क्या। ठीक है, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस जो है वो तो नाइन रेडियस है दोनों के लिए, तो बराबर होंगे ही, और एक साइड जो है वो कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट, है ना, मतलब गिवन इसमें बाइसेक्टेड है, गिवन है ऑलरेडी कि ए एम इक्वल टू बी एम करके। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लास्ट में जो लिखा होता है वो इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो प्रूफ क्या करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ये बात को प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे सोचो तो एक मिनट। वही बात है, सर्कल है तो एक बार जोड़ तो दो, एक्सपीरियंस से पता चल गया, सर्कल है तो एक बार जोड़ दो और ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, सोचो। देखो तुम्हें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी दिख गई है क्या, पहले तो ये बता दो मेरे को।
साइड 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 दिख गया तुम लोग को, है ना? ये तो इसलिए बराबर है क्योंकि रेडियस है, ये तो इसलिए बराबर है क्योंकि गिवन है, और ये इसलिए बराबर है क्योंकि कॉमन है। ठीक है। और तुम्हें ये भी पता है कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ 180 डिग्री होगा। क्यों? ये दोनों का सम 180 होगा, क्यों? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है ना ए एम बी तो। और ये दोनों एंगल बराबर भी तो है। हमें नहीं पता भी 90 डिग्री है कि नहीं है, लेकिन ये बराबर है। क्यों? सीपीसिटी से, सीपीसिटी से। ठीक है। तो इससे नहीं पता चल जाता कि हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है करके। देखो, सबसे पहले एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट किया, फिर हम लोग बोले कि ये लोग तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन होने के चलते 180 डिग्री होना चाहिए। फिर हम लोग बोले सीपीसिटी के चलते दोनों एंगल बराबर होंगे, और वो बराबर है इसलिए उसको प्रूफ कर दिया कि 90 डिग्री है। ठीक है, आई होप एवरीवन गॉट दिस। तो मैं गरिमा आस्था। छाया बताओ एक बार मुझे। अनिश्वर भी? अनिश्वर ऐसा तो नहीं भगवान को नहीं मानते इसलिए अनिश्वर नाम है तुम्हारा? चलो क्लियर है, तो फिर डिस्कनेक्ट होकर के रिकनेक्ट होता है।